Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to revise for Punjab University 3 years law entrance exam. Now I know you guys have studied a lot and अभी थोड़ा डर लग रहा होगा एग्जाम आने वाला है. Before that I want to tell you कि मॉक टेस्ट के अंदर जो मॉक टेस्ट 2 बचे हुए थे वो अपडेट कर दिए हैं, मतलब अब ऑल 10 के 10 मॉक टेस्ट जो हैं वो लाइव हैं, ठीक है. एंड ऑल्सो एक्स्ट्रा टेस्ट जो करंट अफेयर्स के हैं वो भी मैंने दे दिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे आर अवेलेबल. अगर आपने करंट अफेयर्स में कुछ और नहीं किया है, दिस इज़ जस्ट मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, ठीक है. अब आप ये सोच के चलो कि हाँ इसमें से ही आएगा, इससे बाहर से नहीं आएगा, वो मैं गारंटी नहीं दे सकती, बट एज अ हेल्प कि लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी में मैं यही बोल सकती हूँ कि हाँ ये कर जाओ. अगर तुम्हारी किस्मत मेरी किस्मत अच्छी हुई तो यहाँ से आ जाएंगे. वैसे एंड टू एंड कवर करने चाहिए थे, ठीक है. मैं ये इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि बहुत बच्चे आकर वापस आकर मुझे बोलते हैं कि अरे तुमने बोला था आएंगे, मैंने अपनी तरफ से एक एफर्ट करी थी, ठीक है. इसलिए क्लैरिटी देनी पड़ती है, लोग मजबूर कर देते हैं. हाउ टू रिवाइज पंजाब यूनिवर्सिटी 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 7 days, ये डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो यार 16 जून से ये आपका स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप अप्रैल के करंट अफेयर्स रिवाइज करो. रिविजन कैसे करनी है? बहुत ही क्विक मोड में रिविजन करनी है, जिसके अंदर आप हेडर को पढ़ो, जो भी आपके पास नोट्स है. अगर आपने loggery.in के नोट्स लिए हैं तो वो हेडर पढ़ो, और जो भी पॉइंटर्स आपको याद आ रहे हैं वो फटाफट से बोलो. जो पॉइंटर आपको नहीं याद उसको रीडिंग मारकर आगे बढ़ जाओ, एंड वो कहीं छोटू नोटबुक में लिख लो. ये छोटू नोटबुक जो है आप 22 को उठा करके रिवाइज कर सकते हो कि ये मुझे याद नहीं था, ठीक है. उसके बाद मार्च, फरवरी, जनवरी, जून, जून के 15 जून तक की आपको करंट अफेयर्स करनी है. इसके आपको एमसीक्यूज भी बिल्कुल, जिन्होंने मॉक टेस्ट बाय करें, अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं खरीदे, मॉक टेस्ट का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे 15 जून तक के करंट अफेयर्स, ठीक है. उसके बाद ज्योग्राफी, अब आप बाकी ये तो करंट का हो गया, ठीक है. ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आपके साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सारे जो हैं, ऑल ऑफ दिस दैट आई हैव मार्क्ड. देखो, जिनके आपके पास एमसीक्यूज हैं वो एमसीक्यूज आप क्वेश्चन पढ़ोगे आंसर बोलोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे आंसर बोलोगे, ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. एंड जो आप गलत कर रहे हो उनको मार्क कर लोगे, एंड फिर 22 को इनको पढ़ोगे कि जो गलत हुए थे, ठीक है ना. तो ऐसे आपकी 2 बार रिविजन हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी फटाक फटाक वाली, ठीक है. उसके बाद जिसके टेबल्स हैं, जैसे कि टेबल्स किस किस के इंपॉर्टेंट आपके इसके इंपॉर्टेंट डेज के, इंपॉर्टेंट फर्स्ट के टेबल्स हैं, तो आपने हाथ रख लेना है. इधर वाली साइड हाथ रख लिया, और इधर सॉरी इधर तो आंसर्स हैं, इधर वाली साइड हाथ रख लिया और ये पढ़ पढ़ के बोलते जा रहे हो, जो याद नहीं मार्क कर लिया, सो दैट एंड डे पे रिविजन हो जाए. ये हो गया. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थ्योरी भी पॉइंटर्स फटाफट से पढ़ने हैं, ठीक है ना. मतलब थ्योरी के अंदर से फटाफट से रीडिंग मारनी है. अगर आपने पॉइंटर्स मार्क, आपने अंडरलाइन किया है, मार्क किया है तो बहुत बढ़िया बात है. अंडरलाइन मार्क नहीं किया है तो फिर फटाफट से पढ़ोगे, जहाँ भी इंपॉर्टेंट लगा वो आप पढ़ोगे. उसके बाद एमसीक्यूज है, ठीक है. एमसीक्यूज वही क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर बोलना है, जो क्वेश्चन गलत हुआ उसको मार्क कर लोगे एस्ट्रिक से. अब उसके बाद आगे चलेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे, अब आगे चलेंगे टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ. अब टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स का थ्योरी जो है जहाँ से भी पढ़ा है वहाँ से आप फटाफट से पॉइंटर्स रिवाइज करोगे. लीगल अवेयरनेस, एमसीक्यू सारे रट कर जाओगे. मॉक टेस्ट के करंट अफेयर्स भी जो भी हैं, जितने भी हैं, वो रट कर जाने पड़ेंगे, ठीक है ना. वो हर रोज़ आप मतलब 2-2 3-3 मॉक टेस्ट जो है वो देते रहो. मॉक टेस्ट भी देते रहना इस टाइम में. अटेम्प्ट, चाहे सेम मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते रहो, यू हैव टू अटेम्प्ट, ठीक है. और उसको एनालाइज भी करना है. एनालाइज कैसे करना है ये भी बताया हुआ है. अटेम्प्ट की प्रैक्टिस कैसे करनी है ये भी बताया हुआ है, ठीक है. प्रेपोजिशंस, टेंसेस, रूल्स जो हैं वो रिवाइज करने हैं, और क्वेश्चंस लगाने हैं. देखो यार, हर चीज़ के क्वेश्चंस लगाने हैं. जब आपकी कोडिंग डिकोडिंग की बात होती है, when it comes to coding decoding, ठीक है, when it comes to series, when it comes to direction science test, blood test, analogy, puzzle test, prepositions, ये सब आपको रूल्स, जो भी ट्रिक्स एंड टिप्स हैं वो तो याद रखने ही हैं. आपको क्वेश्चन भी लगाने हैं. रीडिंग नहीं करना, सॉल्व करना है क्वेश्चन को. रीडिंग नहीं करना, रीडिंग इज नॉट गोइंग टू हेल्प, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है. और 22 जून को आप मल्टीपल, जैसे जो जो क्वेश्चंस मार्क्ड हैं वो देख लोगे. करंट अफेयर्स जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो देख लोगे, एंड थोड़ा बहुत करंट लॉजिकल का पेज घुमा लिया और सॉल्व कर लिए थोड़े थोड़े क्वेश्चंस. ये कर कर आप यू विल कॉल इट अ डे. जब आप रिविजन करोगे तो आप में अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, सब चीज़ें इकट्ठी होते हुए नजर आएंगी. और मॉक टेस्ट आपने अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, 10 AM to 11:30 AM के बीच में आपका एग्जाम है, यहाँ पर आप मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे. ट्राई करोगे जब भी मॉक टेस्ट सॉल्व करना है इसी टाइम ड्यूरेशन में करोगे, और ये आपका स्टडी टाइम होना चाहिए. मुझे कोई सोता हुआ नहीं नजर आना चाहिए इस टाइम पर. अब यहाँ पर आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा रहने वाला है, ठीक है. पहले मैं बॉक्स से ही बना लूँ. टाइम मैनेजमेंट आपका कैसे रहने वाला है, देखो यार, टाइम मैनेजमेंट जो है आपका वो कुछ ऐसा रहने वाला है.
आप जिस दिन आपने मॉक टेस्ट देना है तो उस दिन आप मॉक टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट दो, उसको एनालाइज करो जैसे मैंने बताया है, ठीक है, अटेम्प्ट करो जैसे मैंने आपको बताया, ये 2 चीज़ें करनी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, अगर गलत करोगे आंसर तो आपके मार्क्स कटेंगे। आपको पता होना चाहिए, आपको वो दुख फील होना चाहिए नेगेटिव मार्किंग का, और वो मॉक टेस्ट सॉल्व कर कर ही होगा। मॉक टेस्ट लगा लिया, और प्लस करंट अफेयर्स तो चलते रहेंगे, रिवीजन करनी है, ठीक है ना। और रिवीजन के अंदर जैसा जो टाइम टेबल प्लान मैंने बोला है वो फॉलो करोगे, साथ में करंट अफेयर्स के जो टेस्ट है वो रट कर जाने, हर कोई रट कर जाएगा वो, ठीक है। और हाँ, जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चंस भी डाल दिए, जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चंस भी डाल दिए मॉक टेस्ट के साथ, ठीक है। उसके बाद रिवीजन हो गई है, मॉक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे मॉक टेस्ट एनालाइज करके जो वीक टॉपिक्स है उनके लिए अलग से 1-2 घंटा निकालोगे। मान लो आपने 1-2 घंटा निकाल लिए और उसमें वीक टॉपिक्स नहीं हुए, तो यहाँ पर देखोगे कि फटाफट क्या चीज़ें हो सकती हैं और मैं टाइम निकाल के वो कर लूँ। अभी भी वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाना कम बंद नहीं करना है, यू कैन डू इट। आपको स्क्रैच से टॉपिक पढ़ना पड़ रहा है, पढ़ो उसको फटाफट से रिविजन करके, क्विक वाली, उसके बाद वीक टॉपिक्स पे आ जाओ, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। सो दिस शुड बी योर टाइम मैनेजमेंट स्कीम, टाइम मैनेजमेंट स्कीम ये होनी चाहिए। कौन कौन रिवीजन करके जाएगा, प्रॉमिस करो। या देखो, आई नो दोबारा से उठानी चीज़ें बहुत डिफिकल्ट है, बट अगर तुमको लॉयर बनना है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी का नाम अपने नाम के साथ जोड़ना है, तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ऐसे नहीं होने वाला बैठे बैठे, ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये टाइम मैनेजमेंट कौन फॉलो करेगा, प्रॉमिस करके जाओ, इन द कमेंट्स मुझे बताना। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो, आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हो। आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। एंड यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। ये देखो, मैं इंस्टाग्राम का तुम्हारे साथ पूरा शेयर कर देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। इंस्टाग्राम पर मैं हूँ @IamLoggery के नाम से, वहाँ पर तुम मुझे DM कर सकते हो, ठीक है ना। प्लीज़ जेन्युइन क्वेश्चंस पूछना, कुछ ऐसे QR, वैसे मोस्टली जेन्युइन ही होते हैं। QR कोड है ये टेलीग्राम का, आपको लिंक्स आते रहेंगे, वीडियो के लिंक्स मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ, ठीक है ना। तो ये आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज़रूर फॉलो करें और इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एज अ लॉ स्टूडेंट ऑल्सो आई एम गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स किसको चाहिए, मोटिवेशन वीडियो किसको चाहिए, कमेंट्स में बता देना। दैट्स इट। ये टाइम टेबल फॉलो करना है, ये प्लानर है पूरा जो है, ठीक है, ये फॉलो करना है। दैट्स इट। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।